हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अनवन में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसी क्लास के अंदर कंपटीशन एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। दोस्तों, ये प्रश्न एसएससी सीपीओ 2023 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर होगा मणिपुरी नृत्य वो राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। सत्रिया नृत्य असम का प्रसिद्ध है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है और मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दे रखा है आपके, गुरु विपिन सिंह जी ने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। ये मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक थे, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान इसको मिला था। गुरु विपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। मणिपुरी नृत्य का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। गुरु विपिन सिंह को पुरस्कार भी मिला था। देखो कहाँ कहाँ से इसको पुरस्कार मिला था। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसको मिला गया है, सम्मान है। अनामिका कला संगम पुरस्कार ये कोलकाता द्वारा मिला गया है और शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स ये कोलकाता द्वारा भी मिला गया है। आगे आपके तीसरा प्रश्न दे रखा है, 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मट्टू से विकसित हुआ है। यह एसएससी CHSL 2023 में आया है। इसका राइट आंसर होगा सत्रिया। सत्रिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मट्टू से विकसित हुआ है। इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत किसने की? शंकर देव ने की थी। सत्रिया की नृत्य की शंकर देव ने इसकी शुरुआत की थी। आगे दे रखा आपके इसके पॉइंट है, अंकिया नाट सत्रिया का एक प्रकार है। अंकिया नाट एक सत्रिया का एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को ब्रजबुली भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है चौथा आपके, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। यह आपके एसएससी सीपीओ के अंदर 2023 में आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्य। ये इसका राइट आंसर है। मल्लिका साराभाई जो आपकी सीमा दे रखा ये कुचिपुड़ी भरतनाट्य से संबंधित है। के उमारामा राव ये कुचिपुड़ी से संबंधित है और ये झेलम पराजय पे ये उड़ीसा से संबंधित है। तो शास्त्रीय नृत्य और नर्तक का सही युग्म आपके डी है, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम। आगे आपके पांचवा प्रश्न दे रखा है, थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई? एसएससी सीपीओ के अंदर आई। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य के अंदर हुई थी? केरल राज्य के अंदर हुई थी। ओटम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। ओटम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप है। केरल की प्रमुख लोकप्रिय कला और नृत्य कथकली, कुटियाट्टम, थेयम, नांगियारकुतु, चकियारकुतु, पडयनी आदि हैं। कुंचन नाबियार ने थुलाल नृत्य को चकियारकुतु के विकल्प के रूप में बनाया था। अगला प्रश्न आपको, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनाल्य नृत्य विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनाल नृत्य विश्वविद्यालय की स्थापना की? ये भी एसएससी सीपीओ 2023 के अंदर आया था। इसका राइट आंसर होगा गुरु विपिन सिंह। गुरु एमओबी मणिपुर राज्य से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 के प्रथम विजेता थे। राजकुमार सिंहजीत सिंह ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य मणिपुर के प्रमुख प्रतिपादक है। इनको वर्ष 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न आपके साथ में,
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? यह एसएससी सीपीओ 2023 के अंदर आया है कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा चोलोम। चोलोम चोलोम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप का प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुरी त्योहार लाई हेरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। लाई हेरोबा यह त्योहार मैतेई समुदाय द्वारा किया जाता है। किस समुदाय द्वारा किया जाता है? मैतेई समुदाय द्वारा किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगला प्रश्न आपके 8वां, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह कथक नृत्य से संबंधित है। ठुमरी संगीत है वो कथक नृत्य से संबंधित है। ठुमरी यह शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। ये शास्त्रीय संगीत की एक क्या है? गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख घराने बनारस, लखनऊ और पटियाला। इससे संबंधित घराने कौन कौन से? बनारस, लखनऊ और पटियाला। शोभा गुरुटू इनका मूल नाम भानुमती शिरोडकर है। इन्हें ठुमरियों की रानी कहा जाता है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1987 तथा पद्म भूषण वर्ष 2002 में प्रदान किया गया था। ठुमरी से जुड़े व्यक्ति बेगम अख्तर, प्रभा अत्रे, गोहर जान आदि ठुमरी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपके दे रखा है 9वां, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झारखंड की संथाल जनजाति है जिनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जीखा देसाई नृत्य किया जाता है। जीखा देसाई नृत्य। जीखा देसाई यह संथाल जनजाति द्वारा प्रचलित पूजा नृत्य का एक रूप है। पूजा नृत्य का एक रूप है। पाइखा और गोलवरी संथालों का प्रचलित मार्शल डांस के लोकप्रिय रूप है। इस नृत्य शैली में नर्तक धनुष बाण लेकर नकली युद्ध प्रदर्शन करते हैं। संथालों के प्रमुख नृत्य शिकारी, आषाढ़िया, डाहरा, सकरात आदि है। ये प्रसिद्ध नृत्य। दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? दलखाई भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? यह उड़ीसा का लोक नृत्य है। दलखाई नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के संबलपुर जिले में हुई है। इस नृत्य को फागुन पुनी, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहार पर किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह नागालैंड से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। नागालैंड की चांग नाग जनजाति चांग सांग नृत्य करती है। क्या करती है? चांग सांग नृत्य करती है। कौन सी जनजाति करती है? नागा जनजाति चांग सांग नृत्य करती है। चांग सांग नृत्य नकन्यूलम उत्सव के एक भाग के रूप में किया जाता है। नागालैंड को लोकप्रिय रूप से त्योहारों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्योहारों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न 12वां आपके, कुमी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कुमी लोक नृत्य ये तमिलनाडु राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कुमी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। केरल और तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। कुमी नृत्य श्रीलंका के तमिलों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है, जो एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर आया हुआ है। अलारिपू नृत्य भारत के किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का रूप है। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं: अलारिष्णु, जतिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिलाना। भरतनाट्यम केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है, जो केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओडिसी मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारिव द्वारा किया जाता था। ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। किसको करता है? जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। 14वां प्रश्न आपके, थम्बल चोंगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? थब्बल चोंगबा नृत्य भारत के किस राज्य से
संबंधित है, ये मणिपुर से। थंबल चौगम्बा मैतेई लोगों का पारंपरिक नृत्य है। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। गंभीरा। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये हिमाचल प्रदेश का नाटी, हिमाचल प्रदेश का, जो एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर आया हुआ है। नाटी लोक नृत्य ये हिमालय प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। इसमें स्त्री तथा पुरुष दोनों भाग लेते हैं, युग्म नृत्य है। नाटी नृत्य में ढोल, नगाड़ा और शहनाई आदि का प्रयोग किया जाता है। आंध्र प्रदेश से संबंधित प्रमुख नृत्य कोलाटम, बट्टू और बोमालू है। 16वां प्रश्न आपके दे रखा है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है। आधुनिक के नृत्य का जनक उदय शंकर को कहा जाता है। उदय शंकर को प्रदत्त पुरस्कार, इसको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? देखो, संगीत नाटक अकादमी 1960 में इसको पुरस्कार मिला था। पद्म विभूषण 1971 में मिला था। नोट, उदय शंकर प्रसिद्ध सितारा वादक पंडित रविशंकर के भाई थे। अगला प्रश्न आपके 17वां, राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? यह एसएससी सीजीएल 2023 में आया। छत्तीसगढ़ में। राउत नाच निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध। राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। यादव जाति के लोगों को राउत, यदु, ठेठवार आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। सभी प्रश्न इसके अंदर एग्जाम में आए हुए हैं। जोनपा लेक्सो का एक स्वागत नृत्य, जोनपा लेक्सो एक स्वागत नृत्य, भूटान का एक स्वागत नृत्य है। भूटान के प्रमुख नृत्य जुगंद्रा नृत्य, ड्रामेत से नगाचम, बुमथांग नृत्य, अच्छे लहामो डांस आदि। कैंडियन श्रीलंका का एक प्रमुख नृत्य रूप है। कैंडियन श्रीलंका का प्रमुख एक नृत्य रूप है। और ऐतान नृत्य का संबंध अफगानिस्तान से है। 19वां प्रश्न है जो एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर आया, धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य? यह गोवा का लोक नृत्य। धालो, जिसको ढालो भी बोला जाता है, नृत्य, यह नृत्य भंडारी, नाइक, कुणबी, गोड़ी और गेबित समुदायों द्वारा किया जाता है। लास्ट प्रश्न आपके, सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी है भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी है भरतनाट्यम। कथक से संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज, कथक नृत्य है उससे संबंधित व्यक्ति बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सीतारा देवी, कमलिनी अस्थाना आदि। मणिपुर से संबंधित व्यक्ति झावेरी बहने, गुरु अमली सिंह, चारू माथुर, बिंबावती देवी आदि। क्षत्रिय से संबंधित प्रमुख व्यक्ति शंकर देव है, जिन्होंने इस नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में की थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।